Hi guys and all of my friends. Thank you for watching my last two videos. किशन की दिल की बात। ये सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं है, ये हर एक इंसान के दिल की बात है। मेरे तो सिर्फ शब्द हैं। हमने पिछली दो वीडियोस में कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात करी थी और आज भी मैं कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स। बात करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और जो भी मेरी बातें हैं वो सरकार तक भी पहुंचे। स्पोर्ट्स, जिस तरह हमारे देश में बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, उसी तरह मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैनों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इस बार भी ओलंपिक में बहुत सारे स्पोर्ट्समैनों ने जिन्होंने हिस्सा लिया, किसी ने गोल्ड मेडल, किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्राउन्स, बड़े सारे मेडल जीते और हमारा देश धीरे धीरे स्पोर्ट्स में ऊपर आ रहा है। थैंक्स फॉर एवरीवन कि स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी कमियां हैं स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से शायद हम जितना आगे आना चाहिए, हमारे बच्चों को जितना आगे आना चाहिए, उतने हम नहीं आ पा रहे हैं। आज भारत में मोस्टली जो मैं समझता हूं, हर एक बच्चे के अंदर काबिलियत है स्पोर्ट्स की भी, लेकिन शायद वो निखर के बाहर नहीं आ पाती। वो इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स में आगे जा ही नहीं पाते हैं। आज चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर तरफ स्टडी को लेके भागा भाग लगी हुई है, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शिक्षा। मैं भारत सरकार से अपने वीडियो के जरिए ये गुजारिश करूंगा कि स्पोर्ट्स को भी एक सब्जेक्ट बनाया जाए। जैसे हमारे स्कूल्स में बाकी सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है, उसी तरह स्पोर्ट्स को भी एक सब्जेक्ट बनाया जाए, ताकि हर बच्चे को स्पोर्ट्स में, उसकी किस सब स्पोर्ट्स में रुचि है, चाहे वो किसी भी खेल में रुचि है, उसको उसके अंदर आगे किया जाए। आप शायद देख सकते हैं कि आज की डेट में अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज स्पोर्ट्स में इतना ऊपर आ चुकी है, तो भारत क्यों नहीं? भारत 130 करोड़ लोगों का इतना बड़ा, इतना संपूर्ण देश है, जिसमें हम चाहें तो हम हर चीज में नंबर 1 बन सकते हैं। और स्पोर्ट्स में भी आज अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, तो मुझे लगता है कि अगर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए तो शायद एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भारत नंबर 1 पे होगा। लेकिन उसके लिए कुछ भारत सरकार को सहयोग देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाए, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है। हर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट की तरह लिया जाए। आज हमारे बच्चे, हम स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं, स्टडी करने के बाद में बच्चे आते हैं, उसका रुचि होती है। हम कोशिश भी करते हैं कि मैं अपने बच्चों को बैडमिंटन में डालूं, क्रिकेट में डालूं, किसी और स्पोर्ट्स में डालूं, तो हमारे स्कूल्स में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, सुविधाएं। तो अननेसेसरी हम लोगों ने कोई एकेडमीज को ज्वाइन कराने के लिए हम आगे जाते हैं। प्राइवेट एकेडमीज इतनी महंगी है कि किसी भी स्पोर्ट्स में एंट्री फीस 40-50 हज़ार रुपये लगती है।
साथ में मंथली खर्चा, ट्रैवलिंग खर्चा, तो एक आम आदमी से बहुत दूर हो जाती हैं। और अगर बच्चा 1-2 बजे स्टडी करके कंप्लीट करता है, स्कूल से वापस आता है 2-3 बजे, उसके बाद ट्रैवलिंग करके वो किसी एकेडमी में जाता है पढ़ने, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो उसकी पढ़ाई भी सफ़र करती है और स्पोर्ट्स भी सफ़र करता है। अगर सरकार हर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर दे, 5 सब्जेक्टों की स्टडी होने के बाद हर 1 घंटा हर बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए और इसे निखारा जाए बच्चे की रुचि के हिसाब से, तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स धीरे 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 बहुत आगे आ सकता है और एक दिन 130 करोड़ जनसंख्या में हमारा भारत स्पोर्ट्स में नंबर 1 होगा, नंबर 1। जहां हम ये नहीं सोचेंगे कि आज सिर्फ एक गोल्ड मेडल हमारे पास आया है, वहां हम ये सोचेंगे कि जब भारत का एक भी स्पोर्ट्समैन किसी ओलंपिक में खेलने जाएगा तो दूसरी कंट्री का स्पोर्ट्समैन इस बात को सोचेगा कि भारत से मुकाबला है और वहां जीतना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भारत सरकार को प्लीज मेरी गुजारिश है कि स्पोर्ट्स को कंपलसरी करे स्कूल में, हर एक स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर लेके जाए ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। कुछ एकेडमीज हैं जैसे भारत सरकार की गवर्नमेंट एकेडमीज हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो गवर्नमेंट एकेडमीज, बड़ी एकेडमीज नॉर्मली 3 एकेडमीज हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जैसे ध्यानचंद है, इंदिरा गांधी है और जवाहरलाल नेहरू एकेडमीज हैं। इनमें एक आम आदमी का बच्चा भी स्पोर्ट्स में 250 से 500 रुपये फीस देके अपने खेल के अंदर आगे जा सकता है। लेकिन अगर हर एकेडमीज स्कूल में ही बना दी जाए तो बच्चों को इतनी दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही प्राइवेट एकेडमीज में जाना पड़ेगा और एक आम आदमी का बच्चा, एक गरीब तबके का इंसान भी स्पोर्ट्स से नहीं भाग पाएगा और उसकी रुचि बढ़ेगी और वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से शायद हर पेरेंट्स को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए कि स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स को कंपलसरी करे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम देखें कि ओलंपिक के अंदर करीब 50+ गेम्स खेले जाते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैं भी हूं, तो मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन से कितने सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। हर स्कूल में करीब 20 से 25 स्पोर्ट्स होने चाहिए। हर स्कूल के अंदर इतनी जगह, इतना स्पेस होना चाहिए कि जहां पर उनको स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत मिले। बच्चों को जितनी हेल्प सरकार दे सकती है उतनी शायद पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे, तो सरकार हमें सेवाएं प्रदान करती है, उस सेवा में सबसे बड़ी सेवा स्पोर्ट्स को भी दी जाए। जय हिंद।